नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रोचक तथ्य। तो कौन है आज के मेहमान? आज के मेहमान हैं वो जो स्वयं महाकाल के भक्त हैं। ये हैं नागा साधु। कौन है नागा साधु? कैसे बनते हैं नागा साधु? भारत में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। ये हिमालय में 0 से भी नीचे तापमान पर जीवित रह लेते हैं। आम आदमी के पास नागा साधुओं के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती, लेकिन हम आपको इनके बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है, उसके अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से 12 साल तक लग सकते हैं। जब अखाड़े और गुरु को ये लगता है कि वो दीक्षा देने लायक हो चुका है, तो उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। नागा साधु बनते समय साधु को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक नंगा खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद वरिष्ठ नागा साधु लिंग की एक विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक कर देते हैं। इसके बाद वह नागा दिगंबर साधु बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बनते हैं, बल्कि महिलाएं भी नागा साधु हैं, खासकर विदेशी महिलाएं। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं और उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म पूरा करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। दीक्षा के लायक होने के बाद साधुओं को एक गुरु मंत्र दिया जाता है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। अगर वस्त्र डालने ही हैं तो गेरुए रंग का सिर्फ एक वस्त्र डाल सकते हैं। महिला नागा साधु को नग्न रहने की अनुमति नहीं है। नागा साधु की ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। नागाओं को सिर्फ साधु ही नहीं, बल्कि योद्धा माना गया है। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। खाट पलंग तो दूर की बात है, नागा साधु गद्दी पर भी नहीं सो सकते। ये केवल जमीन पर सोते हैं। नागा साधु हमेशा बस्ती से बाहर निवास करते हैं। ये निवासी को छोड़कर किसी का प्रणाम नहीं कर सकते, ना ही किसी की निंदा कर सकते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक ही समय भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो इन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। नागा साधुओं को सुबह स्नान के बाद सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म लगानी होती है और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नागा साधु अपने तिलक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोशिश रहती है कि हर रोज़ एक जैसा तिलक लगे। नागा साधु को अपने साथ चिमटा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि धुनी रमाते समय सबसे ज़्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा साधुओं के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। साधुओं में भी पद और अधिकार होते हैं और इनके पद बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, खानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य मंडलेश्वर। अक्सर नागा साधुओं को कुंभ के मेले में देखा जाता है। जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है, ये रातों रात गायब हो जाते हैं। ये जंगल के ही रास्ते अपना सफर पूरा करते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।